हेलो एवरीवन। तो CSIR SOSO एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको मेंशन करता हूँ, जहाँ पे भी कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका एक इंक्लूडेड है या फिर वैसे एग्ज़ाम जहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स की एग्ज़ाम हुई है, अगर वहाँ पे कोई कट ऑफ को डिसाइड कर रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को अवॉइड करना होगा, कट ऑफ क्या जा सकता है क्या नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए कि ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम बॉटम पॉइंट पे मैं हूँ, इसके अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर हूँ तो मुझे जो फर्दर जो लेवल ऑफ एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे लेवल 3 होने वाला है उसकी तैयारी करनी है, मुझे क्यों करनी है, कब करनी है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं है तो फिर आगे वाली एग्जाम आपकी खराब हो सकती है या फिर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो बिना मतलब की तैयारी करके। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी फैकल्टीज़ हैं या फिर जो भी हैं यूट्यूब पे चलाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो अगर आपको कट ऑफ दे रहे हैं ना, जैसे 240, 250, 260, तो वो आपको एकदम डायरेक्टली मूर्ख बना रहे हैं, है ना। हो सकता है रैंडम नंबर है, एक तरीके से होता ना कि वो खेलना, जुआ खेल देंगे। अगर मान दो कहीं से लाई रेंज में आ गए, देखो मैंने बताया था, एकदम गलत तरीका है। देखो हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक कर्व होता है, लेकिन इस तरीके का कोई कर्व नहीं बना सकता है। समझ रहे हो आप? मतलब मेरा कहने का मतलब, देखो नॉर्मली क्या साइंस में अगर आप चीज़ों को जानोगे तो ना एक ओवर एक कर्व लिया आता है। ठीक है, एक कर्व लिया आता है। अगर मान लो उस कर्व के बीच में अगर डाटा आपके लाई कर रही हैं तो ठीक है, अगर आप थोड़ा सेफ हो सकते हो। लेकिन कोई ये कह रहा है कि हाँ स्ट्रिक्ट कर रहा है डोमेन को कि हाँ आपको यहीं से यहीं करना है, यहीं से यहीं करना है, तो ये गलत बात है, ये पॉसिबल नहीं है। खासकर वैसे एग्जाम में जो मल्टीपल शिफ्ट्स में हुए हैं और जहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन का खेल है, बिल्कुल मत मानना इन चीज़ों को। हाँ देखो, अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने एनालिसिस के लिए आपको एक स्लॉट्स दिया, एक वीडियो दिया जहां पे आप अपने मार्क्स को कमेंट किए। कुछ लोग हैं, मैं उस पूरे के पूरे मार्क्स को एनालाइज किया। कुछ ऐसे लोग हैं जो हाइपरबोल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं, मुश्किल से 4-5 वैसे हैं जो हाइपरबोल कर रहे हैं, 280 290 बता के पूछ रहे हैं कि विल आई क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम आउट ऑफ 350। ठीक है, तो मतलब समझ लो वो या तो एग्जाम में कभी नहीं बैठे हैं या फिर बैठे हैं तो आपको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो कमेंट आया ना, बहुत ही जेन्युइन कमेंट लगा मुझे, बहुत ही जेन्युइन। 180, 200, 210, 213, 220, 230, मैक्सिमम 230। मेजॉरिटी सेगमेंट देखोगे तो आपको 220 230 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 220 230 के बीच में लाई कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट। तो आप यहाँ से जज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बता रहा हूँ आपको कट ऑफ, आप डिसाइड करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है 210 या फिर 200 के आसपास आपका मार्क्स रह रहा है तो आप जरूर से जरूर तैयारी करो। ठीक है, तैयारी करने में कोई बात नहीं है, कुछ दिन में आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको खुद ही डिसाइड कर लोगे। लेकिन पेपर 3 लेवल 3 को थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दो, है ना। मैं यहाँ बिल्कुल कट ऑफ की एनालिसिस नहीं करूँगा। कोई भी कट ऑफ एनालिसिस करेगा वो महामूर्ख होगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये काम कभी मत करना। कट ऑफ की एनालिसिस करके लोग कोर्स भी बेच देंगे, वो भी उसमें भी मत फंसना। बस बेसिक अपना कंसेप्ट रखो कि हाँ ठीक है, आपको लगता है कि इतने मार्क्स में मेरा कुछ हो रहा है। जैसे आप देखो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक पोल बनाया था जिसमें लगभग 3000 बच्चे पोलिंग किए हैं, तो वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हो। हालांकि पोल एक ऐसा गेम होता है जहाँ पे तुरंत लोग टिक कर देते हैं, अच्छा मज़ा आ रहा है, हाँ इसमें कलरफुल एरोज निकल रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। तो ऐसे भी है, मतलब इस लेवल पर जाके भी कुछ इमेच्योर्स लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, इमेच्योरिटी हर के पास होती है। तो ये डिसाइड कर लेना। मार्क्स जो एक वीडियोस है उसके नीचे कमेंट सेक्शन पड़ी है ना, 5 मिनट कमेंट्स है, उसमें देखो आप डिफरेंट कैटेगरीज के हो, जिस कैटेगरीज के हो जाके आप एक बार चेक करो कि हाँ ठीक है लगभग इस रेंज में जा रहा है। हालांकि 500 बहुत छोटा नंबर होता है, लेकिन फिर भी है ना, आप डिसाइड कुछ ना कुछ तो दिमाग में कर सकते हो कि हाँ नेक्स्ट लेवल की मुझे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है कोई भी कट ऑफ एग्जैक्टली नहीं बता सकता है, लेकिन अगर मुझे लगता है जैसा, अगर आप 210 से 210 के पार जा रहे हो ना 210 के पास, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। 220 जा रहे हो तो बिल्कुल करनी चाहिए, 230 जा रहे हो तो एब्सोल्युटली करनी चाहिए, 230 के और ऊपर जा रहे हो तो बिल्कुल करती ही रहनी चाहिए। 220-30 जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एक जनरल का एक मार्जिन मान के चलो। देखो आप एकाएक एक्सपोनेंशियल कुछ हो जाए तो वो उसमें मतलब नहीं है, लेकिन पेपर का जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, मैं उस लेवल पे बता रहा हूँ। मैं ना तो कुछ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना, मैंने सिर्फ ओवरऑल पेपर को देखा था। मार्क्स जैसे आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, बहुत ही कम ऐसे हैं जो 250, 260, 270 बता रहे हैं, 250 तक बता रहे हैं। ठीक है, तो आप आराम से, अगर आपका 250 के आसपास तो 100% आपको करना चाहिए, और मेजॉरिटी आपको इस रेंज में हो तो तैयारी करो। ठीक है, लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंस मत आओ कि 150 140 कट ऑफ रहेगा या फिर 280 270 रहेगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप आराम से कट ऑफ के एनालिसिस खुद करो। इसीलिए तो मैंने कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया ना कि आप उस पर खुद से मार्क्स से कमेंट करो, डिफरेंट कैटेगरीज को देखो, और नॉर्मलाइजेशन है तो कोई भी जज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसा हो, लेकिन तैयारी उसी तरीके से करना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो एग्जाम में आपका लॉस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा कट ऑफ एनालिसिस, जो कि कभी होने वाला नहीं है। कोई भी करे, आपको सिर्फ और सिर्फ डिल्यूज कर रहा है, उसके पीछे मत पड़ना। ठीक है, तो तैयारी की बात रही थर्ड फेज की।
उस पर भी बहुत जल्दी मैं कुछ ना कुछ बता दूंगा किस तरीके से करेंगे, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत लैग कर रहे हो तो आप इसको वहीं पे सोचना बंद कर दो और आगे की ओर सोचो, है ना। इसके पीछे दौड़ के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो CSIR SOSO में जो लेवल नेक्स्ट लेवल होने वाला है, एक स्टिपुलेटेड मार्क्स, आपको पोलिंग दे रखा है। कमेंट देखो, पोल में तो एनोनिमस होता है, लोग कुछ भी बकते हैं, लेकिन अगर वीडियोस के नीचे जाओगे तो बहुत सारे जेन्युइन कमेंट्स मुझे मिले हैं ना। कुछ लोग उसमें एनालिसिस भी किए हैं, आप जाके नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो में। वहाँ आपको कुछ ना कुछ एक फेयर एनालिसिस खुद से खुद एनालाइज होगा, जिससे आप किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुँच सकते हो कि ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कभी भी कोई भी आके अगर बता रहा है ये मार्क्स से मार्क्स के बीच में रेंज करेगा, लाइक करेगा, हो सकता है वो करेक्ट हो जाए, उन्होंने जो चीज़ थ्रो किया वो लग गया एम पे, लेकिन वो होगा नहीं। वैसे नहीं निकलती कट ऑफ कभी भी इस तरीके से डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो जैसा भी हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा आप कहाँ पे हैं और आपको किस तरीके से थर्ड फेज की तैयारी करनी है। थैंक यू।